अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बासिश और मुझसे मुझे दोस्त सैन इमाम आपको आफ्टर स्टडी खुजाती कहता हूँ। तो फाइनली गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि जब भी कोई टूर्नामेंट या सीरीज होती है तो उसके बाद हम एक पूरा जो टूर्नामेंट या सीरीज का टूर है, जो जितनी भी चीज़ें उसे डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है कि हम जो पूरा T20 वर्ल्ड कप है इसमें पाकिस्तान का सफर कैसे रहा, क्या क्या गलतियाँ की और हम किस तरह कुदरत के कानून ने काम किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए। तो आज वो सारा डिस्कस करते हैं। तो शाह जी बताएं कि कुदरत का कानून कहाँ कहाँ लागू हुआ हमारे ऊपर और हमने ये पूरा जो टूर्नामेंट है वो कैसा किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप की कैंपेन थी 2022 की ऑस्ट्रेलिया में थारोली फेल हुई है मेरे ओपिनियन में। सही। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द क्रिकेट विच वी वांट। देखिए, बस स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, इससे पहले इंग्लैंड की सीरीज थी आपके पास 7, आपने T20 खेलने थे। 4-3 से वो आप इंग्लैंड से अपने घर में हारे। तो उसके बाद आप न्यूजीलैंड गए, ट्रायंगल सीरीज आपने जीती। लेकिन जैसे हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। आप जितना मर्जी कह लें कि मोहम्मद जमान हमारे टॉप के ICC के नंबर 2 पे हैं, बाबर चौथे नंबर पे हैं, आप जितना मर्जी कह लें, इन दोनों का फेलियर था। ये बात आपको माननी पड़ेगी। दोनों का फेलियर था। देखें, बात यह है कि इन दोनों के फेलियर की वजह से ही आप अगर पिछले 1 साल की क्रिकेट देखेंगे, 1.5 साल की, तो हमारा मिडल ऑर्डर इसलिए नहीं परफॉर्म करता कि ये डॉट बॉल नहीं बहुत खेलते हैं। जब आप डॉट बॉल खेलेंगे तो क्या कैसे चलेगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कल देख रहा था कि लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने फाइट की, इंडिया ने 10 विकेटों से हारा, 5। यार सब बुलशिट है। इंडिया हारा है, जीता है, हमें इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है। हमने ये देखना कि पाकिस्तान ने क्या किया है। बिल्कुल भाई, हार 10 विकेटों की हो या 5 विकेटों की, हार हार ही होती है। हाँ, हमारे बॉलर्स के लिए थम्स अप है जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की और 137 के टारगेट को इंग्लैंड को टफ टाइम दिया। तो ये एक अच्छी बात थी कि हमने टफ टाइम दिया, हमने इजी नहीं दिया। लेकिन आप अगर इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है, उनकी इंडिया का अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वो उनका अपना एक अप्रोच है। हमने बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट की, हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं करना और ये कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान ने ट्रोल किया इंडिया को, इंडिया ने फिर हमें ट्रोल किया, तो इस ट्रोलिंग चलती रहेगी। जहाँ तक एज फार एज पाकिस्तान की कंपेन की कंसर्न की कंपेन जो T20 में कंपेन थी थारोली फेल हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ मैच जीता MCG में, वो हमें नहीं हारना चाहिए था। पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। इंडिया ने कंप्रीहेंसिवली वो मैच जीता, जिस तरह भी था, जैसे भी था। जीत बेशक आप आखिरी बॉल पे लें या एक बॉल पहले लें, लाइन क्रॉस तो उन्होंने की है ना, हमने तो नहीं की। वी हैव बीटन वेरी बैडली। और हम उस अप्रोच के साथ गए हैं जहाँ पे हम ओपनर पे कह रहे थे ना कि हमारे वर्ल्ड क्लास ओपनर है। और बाई द वे, मैं अपनी वीडियोस में, जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आप देख लें, मैं बाबर को और जमान को कह रहा हूँ कि दीज आर नॉट द प्रॉपर T20 ओपनर्स। मुझे भी काफ़ी लोगों ने तनकीद की, काफ़ी लोगों ने बातें की सोशल मीडिया में कि आप बाबर को हमारे और जो है जमान को आप तनकीद कर रहे हैं, उनकी ये परफॉर्मेंसेज हैं। तो क्या परफॉर्मेंसेज हैं यार, आप पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन देख लें, आपके रन किस बॉल पे आए हैं। आपने 2 मैच सिडनी में खेले, चलिए इसका मैं बाद में जिक्र करता हूँ। तो आपका जो एशिया कप को देख लेते हैं, तो एशिया कप में कौन कल्प्रिट था पाकिस्तान की लूज में? आपके ओपनर थे। बाबर तो चले पहले ओवर में आउट हो गए। आपका जो मोहम्मद जमान था, कितने ओवर तक ले गया? 20 की एवरेज जब होगी तो फिर वो आउट होकर चले गए। तो ओपनर का ये कभी भी स्टांस नहीं होता कि 160 रन की आपने चेज करने जा रहे हैं और आप 20 की एवरेज अपने मिडल ऑर्डर को देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ओपनर में फॉल्ट है। बिल्कुल आपको ओपनर फॉल्ट है और वो आपका प्रॉपर ओपनर है ही नहीं। ये मिसबाह हक साहब की एक हमें गिफ्टेड है कि जो उन्होंने मोहम्मद जमान को उन पर मुसलत किया हुआ। ये इट इज एन एवरेज प्लेयर। T20 इस तरह का खेल नहीं है जिस तरह का वो खेल, जिस तरह वो खेलते हैं। वो 115 या 120 के स्ट्राइक से आप T20 कोई भी नहीं जीत सकते। आप बाबर आजम को देख लें, मिकी आर्थर ने उनको कहा जी आप ओपन करें। आप कोई भी बंदा दिल से पूछेगा ना, जो क्रिकेट को जानता है या कोई क्रिकेट को समझता है, वो ये कहेगा यार बाबर आजम इज नॉट द ओपनर प्लेयर। बाबर आजम वो प्लेयर है जो दूसरी टीमों के वर्ल्ड क्लास टीमों में प्लेयर होते हैं, जो कि रोटेट करते हैं स्ट्राइक को, और पूरी बैटिंग जो है T20 में उस बंदे के घूमती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से ले लें, इंडिया में विराट कोहली वन डाउन आते हैं तो उनका रोल ही ये है कि वो पहले 40 बॉलों में अगर विकेट गिरती है तो जब आते हैं तो वो टाइम देते हैं, और दूसरे जो आपके हार्ड हिटर होते हैं वो उसको देते हैं, साथ साथ वो भी चिप इन करते हैं और कोशिश करते हैं कि रन बनाएं। लेकिन अगर आप देखेंगे विराट कोहली को, तो उनका जो स्टाइल होगा वो अगर 30 बॉलों में पहले 12 ओवरों में खेली है तो उनका 32 से 33 रन होगा। लेकिन अगली जो 20-25 बॉलें खेलेंगी, वही 25 बॉलों पे वो 33 से
75-80 पे चले जाएंगे, क्योंकि वो फिर उसको रोटेट करते हैं। तो उस बंदे की वजह से फिर दूसरी जो टीम है वो उसको स्पोर्टिव के तौर पे रन करती है। दिस इज द टेक्निक। आप इंग्लैंड का डेविड मिलान को ले लें, बार्नम आते हैं, वो अपनी गेम करते हैं, उनके इंग्लैंड की टीम जो है वो सारी करती है, खेलती है, और जहाँ पे जब जरूरत पड़ती है तो वो फिर आगे मैच को गेयर को चेंज करते हैं और 5वें अंक में लेते हैं। तो जहाँ तक ओपन का कंसर्न है, हम फेल हुए एमसीजी में इंडिया के खिलाफ, हम एक अच्छा रन नहीं दे सके, और थैंक यू वेरी मच फॉर द मैं समझता हूँ नीचे जो मिडल ऑर्डर का जो कंप्लेन कर रहे थे कि रन नहीं कर रहे, उन्होंने रन किए हैं, क्योंकि ऊपर से जल्दी आउट हुए। जब ऊपर से जल्दी आउट हुए तो नीचे उन्होंने परफॉर्म किया है बिल्कुल। तो अगर ऊपर वाले अगर 20 ओवर भी खेलते तो 160 रन एमसीजी में इंडिया के खिलाफ ना करते। हमने मैक्सिमम भी अगर ये दोनों ऊपर जाते तो 140-145 ही हमने करना था। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ये बात समझने वाली है। और आप जितने भी इनका देख लें, अगला मैच जिम्बाब्वे से, ऐसे हम डर के खेल रहे थे जिम्बाब्वे से जैसे पता नहीं क्या कोई रॉकेट में वो गेंद फेंक रहे हैं। आपने स्टार्ट ही अगर अच्छा नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना यार। बिल्कुल। अच्छा, साउथ अफ्रीका का जो मैच था उसमें मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म किया, वो भी देखें, मोहम्मद हारिस का भी एक अच्छा निकल के आया, एक ऐसा उसने दिल गुर्दा दिखाया कि यार मैं रन करने हैं। अदरवाइज अगर ये ओपन मोहम्मद वहां सब आउट ना होते पहले ओवर में तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने 160-150 ही करना था सिडनी की विकेट पे। वो उन्होंने टेंट शो किया कि यार मैं कर सकता हूँ, तो नीचे उन्होंने कहा कि हम भी कर सकते हैं। और वी आर लकी कि हमें 2 मैच सिडनी में मिले हैं। सिडनी की जो विकेट है आप सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान की यूएई के और या लाहौर की कंडीशंस की सेम मिलती है। ग्राउंड कंपैरेटिवली दूसरे ग्राउंड से छोटा है, तो एक बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को उधर बीट किया और सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान को वो मिला। हम कहीं भी नहीं थे इस टूर्नामेंट में। मैच स्टार्ट मैंने इसलिए लिया कि हमारी कंपेन टोटली फ्लॉप, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमने पूरा टूर्नामेंट ही पूरा खेला है। कुदरत का निज़ाम जो है, अल्लाह ताला ने दुआओं की वजह से जो है ना, देखें 22 करोड़ की माँ में किसी एक बंदे की जो दिल से दुआ निकलती है तो वो कबूल हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल में आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो लोग तो कहते हैं पाकिस्तान फेवरेट नहीं था। दिल को तसल्ली देने के लिए थे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं टीम को, तो पाकिस्तान किसी जगह पे फेवरेट नहीं था। इंग्लैंड इज स्टिल फेवरेट, और इंग्लैंड का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो थॉरली डिफरेंट है, और उन्होंने पूरे मैच में डोमिनेट किया है। वी आर थैंकफुल टू आवर बॉलर्स। हारिस की मैं बात कर लूँ, मैं शहीनशाह अफरीदी की बात कर लूँ, मैं शादाब खान की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ अपने नसीम शाह की, इन्होंने ट्रमेंडसली जो है ना परफॉर्मेंस आपको दी है। दैट्स वाई कि आप फाइनल में इतना आपने इंग्लैंड को टफ टाइम दिया है। बाकी रहा कि आपने नीदरलैंड को बीट किया, नीदरलैंड को भी आपने अपना इंटेंट किस तरह का शो किया। आपने यार 92 रन कितने ओवरों में किए? 15 ओवरों में। हाँ, जिसका कोई फायदा नहीं था। आपको उस वक्त जरूरत थी, वो तो थैंक टू नीदरलैंड के उन्होंने अफ्रीका चोक करके, और हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जो है सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हरा के इजीली हम पहुंच गए। तो ओवरऑल अगर आप बांग्लादेश का मैच देखें तो हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी कंप्रेहेंसिवली एडलेड में कंप्रेहेंसिवली कोई मैच नहीं जीते, हम रोना रो के मैच जीते हैं। बिल्कुल हम रोना रो के जीते हैं। हम बेशक नीदरलैंड के मैच को छोड़ के वो भी हमने 15 ओवर में रन किए हैं। आप इंडिया के साथ हारे, आप स्ट्रगल करते नजर आए जिम्बाब्वे के खिलाफ। आप जो है अफ्रीका को बारिश ना होती तो माइट भी जो एक गैप बना था अफ्रीका के मैच में, जो उनका 8-9 ओवर में रन अच्छा जा रहा था, मुश्ताक खान ने 2 आउट किए, वो गैप ना टूटता तो मेरा ख्याल है कि अफ्रीका भी आपको टफ टाइम देता। ऐसा नहीं था कि अफ्रीका आपको इजीली जाने देता। तो दीज आर द फैक्टर जो समझने की जरूरत है। तो और अगर आप देखें तो लोग तो मिडिल ऑर्डर को ब्लेम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर का कसूर नहीं है, हमारे ओपनर्स का कसूर है। और जेन्युइनली बात की जाए, एक हकीकत पसंदाना बात की जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है ओपन डिजर्व ही नहीं करते। आप बस थ्रू आउट सिलेक्शन आपने जो टीम सेलेक्ट की है, और बाबर आजम को ये ओन भी करना चाहिए, ये बाबर आजम की टीम है। जब वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने टीम सेलेक्ट की तो उन्होंने कहा मुझे अपनी मर्जी की चाहिए, तो अब उनको ओन भी करना चाहिए कि आप जो है। और लोग पता नहीं क्यों उनके बाबर आजम की या उसकी अपनी टीम की तारीफें कर रहे हैं, मेरे ख्याल है वो डिजर्व ही नहीं करते तारीफें। हाँ, हमारा बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा रहा पूरे टूर्नामेंट में, सबसे इकोनॉमिकल हमारी बॉलिंग स्टाइल था, और उन्होंने पे किया। बात है कि हमने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, हमने किस प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करना है। शादाब खान निकल के आए, बॉलिंग यूनिट आपका निकल के आया, आप में किस चीज़ की कमी है आपने वो देखना है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, वी आर लकी कि हमने फाइनल खेला, अदरवाइज वी आर नॉट डिजर्व कि हम फाइनल खेलते हैं। और हमारी जितनी भी वीडियो देख लें आप, जब हम नीदरलैंड और अफ्रीका का मैच था तो उससे एक दिन पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें मैंने क्या कहा था कि दुआएं ठीक है, दिल को
हम कह सकते हैं कि अफ्रीका ये हार जाए या इंडिया हार जाए, लेकिन हम लोग डिजर्व नहीं करते। ये मेरी वीडियो है, हमने इसको लाइव किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं हमारी वीडियो। तो हम वाकई डिजर्व नहीं करते थे, हम डिजर्व नहीं करते। तो हमारी कंपेन जो है वर्ल्ड कप की, वी आर लकी कि हमने फाइनल खेला, लेकिन हम डिजर्व नहीं करते थे। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, हम डिजर्व नहीं करते थे। हमने वो एक बैटिंग की यूनिटी नहीं था। हमने थ्रू आउट 2 साल से जो लड़के लेके जा रहे हैं उसमें इतना करेज नहीं था। आप देखो अप्रोच ही आपकी टीम की पता नहीं चलता आपने किस प्लेयर को किधर खिलाना है। आपके जो खुशदिल 15 खिलाड़ियों में से अगर आपके 6 या 5 अनफिट है तो आप यार किस पे यार 10 प्लेयर्स को लेके जा रहे हो ना। आपके फखर जमान अनफिट रहे, आपके शहनशाह अनफिट थे, लेकिन शहनशाह ने इतनी एफर्ट की, उसके लिए मेरा ख्याल है कि क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने बड़ा एफर्ट किया और मुल्क के लिए जो कल भी मैं देख रहा था जब वो बाहर गए हैं तो ही वाज क्राइंग के यार ये क्या हुआ। हालांकि 2 ओवर मिलते होना कुछ भी नहीं था, उधर भी स्टिल जो है इंग्लैंड फेवर्ड था। तो 29 बॉल पे आई थिंक 41 रन इज नॉट अ बिग गेम। उधर भी मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड फेवर्ड था। इंग्लैंड अगर पूरा मैच होता, हाँ मराकल हो सकता था, लेकिन ये एक इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ना था। अगर जिस तरह हमारे आखिरी 5 ओवर में हमने 31 रन आए हैं, तो हम भी, हमारे पास भी बॉलिंग ठीक है, हम उनको 5 ओवर में 31 करते, 10 रन का डन भी फर्क था। लेकिन बात एट दी एंड वही है कि ऐसा हो जाता तो वैसे हो जाता, वैसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। बात यह है कि हमारी थ्रू आउट अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा क्या है, बल्कि मोहम्मद आमर का भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि यार हु विल दिस पॉसिबल। हमें 2 मैच सिडनी में मिले तो हमने वो बेनिफिट अडॉप्ट कर लिया। अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर एडलेड में हम न्यूजीलैंड के साथ खेलते या हम पर्थ में अफ्रीका के साथ खेलते तो हम काफ़ी पहले वापस आ जाते। हाँ जी, पहले वापस आए थे, क्योंकि बात तो ये है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप तभी होते हैं ना जब आप हर मुल्क में जाके उस कंडीशन में रन करते हैं। एमसीजी में आप फंस गए, आपने 9 ओवर डॉट बॉल खेल दी यार, आपने इंटेंट ही शो नहीं किया यार, आपने सोचे नहीं कि यार अगर उन्होंने गेमल किया, टॉस जीता, तो आप थोड़ा फाइनल में गैमल कर लो। आप एक मोहम्मद बाबर आजम नीचे आए थे, और मजे की बात है फाइनल में हमने रन भी पकड़ लिए थे। 11 ओवर में 84 रन, जो 11 ओवर वो अच्छे स्कोर था। 11 ओवर जो 16 रन का शान, बाय द वे शान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्हें हम अंडररेट कर रहे थे, जिनको हम किसी खाते में गिन रहे थे, वो सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही वर्ल्ड कप में हमें बना के दिए हैं। और टेक्निक के लिहाज से जितने बड़े ग्राउंड थे उस लिहाज से उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि शान भी T20 के प्लेयर नहीं है। आपको इंग्लैंड ने एक मैच बांग्लादेश से 2015 के वर्ल्ड कप में हारा, और उन्होंने थारोली जो है अपना सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो बाहर वापस गए, अपने मुल्क इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने जो अगले 7 साल क्रिकेट खेली वो उनके देख लें। 2019 का भी वर्ल्ड कप उनके पास है, और 2022 का भी T20 का जो वर्ल्ड कप उनके पास है। हम जीत सकते थे, लेकिन हर जगह दुआएं काम नहीं आती, आपको पर्सनली भी परफॉर्म करना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि यार अगर हम एमसीजी में एक टर्निंग जो पॉइंट था 11 ओवर में 84, 12वां ओवर जो है विकेट मेडिन आप खेल जाते हैं, और 13 ओवर में इफ्तिखार 0 पे आउट होते हैं, तो फिर तो गेम का नक्शा चेंज होना ही था। आपने उस वक्त गेम अवेयरनेस नहीं की यार, कि अगर वहाँ पे 7 ओवर थे, 7 ओवर में आप डबल ट्रिपल भी करते तो मेरे ख्याल से वहाँ से भी हम 155-160 रन अरेंज कर सकते थे, क्योंकि जितने बड़े गैप्स थे आपने गेंद गैप्स में डालनी थी। और जब आपने उनको थोड़ा सा रन्स का प्रेशर उन पे आना था तो उन्हें गंदी बॉल भी करनी थी, और वही वो टाइम था कि आपने उसको कैच करना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके, हमें गेम मेहनत का पता चला, हमारे कोचिज को ने मैसेज दिए नहीं कि यार आपने 10 ओवर 7 ओवर में आप इतने रन आप बना सकते हैं। 42 बॉल तो हो 7 ओवर में, तो मेरे 7 ओवर में 42 के बॉल का मतलब 60-70 रन, 60 या 65 रन आपके बन जाते हैं। तो उसके लिहाज से कैलकुलेट किया जाए तो 160 रन बहुत ज़्यादा थे, हम इंग्लैंड को पकड़ सकते थे। अच्छा शाह जी, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इस करंट टीम को देखें तो आप क्या लगता है कि कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं जिनको आप पक्की छुट्टी दे देनी चाहिए? देखिए, मैं खुशदिल शाह के साथ नहीं जाऊँगा, इफ्तिखार चाचू के साथ नहीं जाऊँगा, सॉरी इफ्तिखार अहमद साहब के साथ नहीं जाऊँगा। मैं मूव नहीं करूँगा मोहम्मद नवाज के साथ, उन्हें भी मैं रिलीज़ करूँगा। नो डाउट उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी एशिया कप में जो भी है, लेकिन ही इज़ नॉट द फ्यूचर प्लेयर। मेरे कागजों में तो नहीं है, बाकी मैनेजमेंट जो बेहतर समझती है। हैदर अली को थोड़ा चांस मिलना चाहिए, आई स्टिल बिलीव दैट, लेकिन चांस किस तरह मिलना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ कि उनको एक पोजीशन बतानी चाहिए। आपने 5वें में खिलाना है, आपने 1 रन खिलाना है, आपने 2 रन खिलाना है, आपने किस नंबर पे खिलाना है, तो उस प्लेयर को उस पर चांस देना चाहिए, उसको ग्रूम करना चाहिए कि यार आपने सिचुएशन के मुताबिक खेलना है, आप इसे उस पर काम करने की ज़रूरत है।
आपका वो अच्छे प्लेयर है जो एक ओवर में 12-14 रन की एवरेज लेके चल सकते हैं, लेकिन बात है कि आप उसको कितना ग्रूम करते हैं, आप उसको कितना बताते हैं, कितना टीच करते हैं, कितना आप उनको समझाते हैं कि यार किस सिचुएशन में किस तरह लेके चलना है। बेन स्टोक की एग्जांपल है, वहाँ पे अगर 180-170 रन इंग्लैंड चेस कर रहा तो बेन स्टोक उस लेवल से ना खेलते, उनका इंटेंट डिफरेंट होता तो उसमें चांस भी थे कि हम उनको पकड़ भी लेते हैं। टू वे प्रोसेस है ना, अगर इंटेंट शो करते तो विकेट के चांसेस भी हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने गेम उन्हें पता 6 की एवरेज, तो हमने किसी एक ओवर में हमने मैच पकड़ना है। वो 5 वाले इफ्तिखार की 13 लगाया और अगले ओवर में 14 लगाया, तो मैच उधर ही फिनिश हो गया था, उधर ही मैच उन्होंने खत्म कर दिया। 2 ओवर में 27 रन लग गए थे 41 रन में। तो जब अगर शहनशाह वो ओवर डालते, वहाँ पे 2-3 रन आते या 4 रन आते और विकेट भी आती, तो इंग्लैंड के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऐसा ईजी नहीं था इंग्लैंड के लिए थ्रू करना, क्योंकि फिर आपने 10 की एवरेज से उन्होंने उनको रन करने पड़ने थे। तो ये चीज़ें थी, लेकिन हम उसको इस इंजरी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि इंजर हो गए हैं तो हम मैच हार गए। वी आर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट, ये मानना पड़ेगा। अगर 5 ओवर होते भी तो 50-50 नहीं था। मैं टू बी वेरी क्लियर, मैं आपको बता दूं, अगर 5 ओवर होते तो 80% इंग्लैंड के चांस थे, जो कि कंडीशन किसी भी मैच को आप देखें तो इस कंडीशन में अगर 30 बॉलों में 40 मारना चाहिए तो 99% जो है ना बैटिंग टीम ही जीतती है, अनटिल अनलेस कोई मराकल हो जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज 99% चांस इंग्लैंड पे था कि इंग्लैंड जीते। तो अगर पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के जो शायकीन है वो इंजरी पे डाल देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आप 4-5 महीने के लिए आपके शहनशाह अफरीदी गए, जितना उन्होंने पेन लिया, जितना उन्होंने किया, उनके लिए तो थम्स अप बनता है। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। आई वॉज रियली क्राइंग जब वो बाहर रो रहे थे, तो मुझे भी फील हुआ यार कि हमने उस बंदे के साथ उसने बहुत अच्छा एफर्ट किए, नो डाउट। और वो मजीद सर्व करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, लेकिन वो अनलकी रहे। लेकिन बात ये है कि कुदरत का निज़ाम ये नहीं कहता कि आप जो है ऐसा कभी भी नहीं है जी कि हम कुदरत के निज़ाम भी जीते। जो टीम अच्छा करती है डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़ात उसी की मदद करती है, तो दे आर बेटर देन अस। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हाँ हमारी दवाएं लगी, हम फाइनल में आए, तो यार आपने भी तो बीच में परफॉर्मेंस देनी है ना। आपकी परफॉर्मेंस होती तो आप जरूर जीतते। बिल्कुल, देखो ना, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वाकईतन ऐसा है, जो अगर आप इंटेंट शो करते, एफर्ट शो करते, तो आप ग्रूम आप जीतते ना। अगर बाबर आजम को यही नहीं पता चला कि यार 16 का रन का ओवर आया, तो मैंने इस आदिल रशीद को चार्ज नहीं लेना, मैंने आदिल रशीद को 5-6-7 रन का बनाना है, और मैं अगले 4 ओवरों में 32 से 34 रन देख रहा हूँ। जिस तरह की कंडीशन थी, जिस तरह रन नहीं बन रहे थे, तो अगले प्लानिंग के साथ चलते तो मेरा ख्याल है कि 160 से 170 के दरमियान हम स्कोर कर सकते थे। लेकिन हमें गेम अवेयरनेस का नहीं पता, हम बस इस चक्कर में था कि मैं वर्ल्ड क्लास हूँ और मेरा जो तो ऐसे नहीं होता यार। आपने अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टीम के साथ चलना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को मोहम्मद जमाल को भी रिलीज करना चाहिए। मोहम्मद जमाल भी T20 के प्लेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखें हारिस से अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है उस प्लेयर को, देखें उसका भी मैं बता दूं, हारिस का भी ये मतलब नहीं है कि आप हर बॉल पे हिट कर रहे हैं। आए यार, आपको 2 डाउन आए, 1 डाउन आए हैं, तो अगर आपकी बॉल नहीं आ रही, आप सिंगल डबल करें, बैट पे गेंद आने की कोशिश करें। जितना आप ऊपर रहेंगे प्रेशर बना रहेगा। जब आपके बैट पे गेंद आएगी तो आपको अपनी शॉट्स भी खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुए, वो अगर किसी दूसरा ग्राउंड होता, 76 मीटर पे या 77 मीटर पे उन्होंने कैच पकड़ा है, वो किसी भी दुनिया का ग्राउंड होता तो वो छक्का था। लेकिन उसके पीछे भी देखें तो मेरा 6 से 7 यार्ड जो था अभी भी पीछे था। तो अगर कोई भी वो ग्राउंड होता वो छक्का था। लेकिन बात वही है कि आपने ग्राउंड की प्रैक्टिस ही नहीं की ना। आपने जो 7 T20 इंग्लैंड के साथ खेले हैं, किस तरह खेले हैं आपने छोटी बाउंड्री के साथ खेले हैं। आपको बड़ी बाउंड्री के साथ खेलना चाहिए था। आपको पता है कि हमारी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वर्ल्ड T20 है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बड़े बाउंड्री पे आपको खेलने की आदत बनानी चाहिए थी। तो तैयारी तो ऐसे की जाती है ना। आप अगर 7 T20 ज़ाया कर दें, मैंने आपसे, अगर आप हमारी वीडियो देखें तो मैंने कहा था कि जितने हमारे T20 आने वाले हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने उन T20 को देख के चलना है, बिल्कुल। हमने अपनी दी बेस्ट सिलेक्शन करनी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से अगर ऊपर से चले, तो मैं तो मोहम्मद उस्मान को भी नहीं फेवर में हूँ, क्योंकि हारिस से विकेट कीपिंग का एक अच्छा ऑप्शन है। वो आपको विकेट कीपिंग भी देंगे और आपको ऊपर से दायरे से ऊपर रन भी करके देंगे। लेकिन बात है कि उनको ग्रूम करने की जरूरत है। उनको ये नहीं बताना कि आपने चाहते हर शॉट खेलनी है। आपने टाइम लेना है, आपने उनका दूसरी टीम का सेंस तोड़ना है, कि शेल तोड़ना है आपने उससे रन बनाने के लिए, ठीक है।
इसके अलावा मैं अगर नीचे आ जाऊँ तो शान सूद भी मैं नहीं समझता कि T20 प्लेयर है, नो डाउट उन्होंने अच्छा किया है, थम्स अप है उनके लिए। T20 के लिए नहीं है, T20 के लिए नहीं है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि शान सूद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन उनकी परफॉर्मेंस थी, जितनी उन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा लीडिंग रन स्कोरर थे, तो शान सूद के लिए भी मैं आई थिंक सो कि उसके बाद आप आ जाए अपने चौथे नंबर पे कौन आया था हमारा, शादाब खान भी आते हैं, इफ्तिखार साहब है। मेरा इफ्तिखार साहब को भी रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि वो ओवर एज है और मेरा ख्याल है कि ओवर एज की खिलाड़ी का टाइम बनता ही नहीं है। शादाब खान फ्यूचर है आपका, आपके कप्तान होने चाहिए जो अग्रेसिव माइंड सेट के साथ। लेकिन बात है कि वही है, कप्तान है तो लेकिन आप रिसोर्सेज वो लें जो आपको हर जगह पे सूट करें। ये नहीं है कि यार आपके इतने अच्छे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं, आप अपने बस यारी दोस्ती के चक्कर में जो है ना उनको ले ही ना। आपने एज ए नेशन देखना है कि यार हमने कौन से प्लेयर हमारे लिए T20 के लिए सूटेबल है। आप शादाब खान को मैं समझता हूँ कि कप्तान होना चाहिए और बाबर आजम को स्टेप डाउन होना चाहिए। अगर बाबर आजम T20 नहीं खेलना चाहते, एज ए कप्तान नहीं खेलना चाहते तो उनको भी बिठा दें। मैं तो ये समझता हूँ कि बाबर आजम को भी बिठाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली वसीम जूनियर देखें, ओवरऑल वसीम जूनियर ने 133 रन के 38 रन की मेहनत से दिए थे वो मैच में और कॉस्टली साबित थे, लेकिन एक बॉलर को तो उन्होंने करना ही था इतना। तो मोहम्मद जूनियर, वसीम जूनियर ओवरऑल मैं समझता हूँ ठीक है, आपका बॉलिंग ऑप्शन पूरा करते हैं। लेकिन बात वही है कि आप के पास जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको बैटिंग की भी आनी चाहिए ना। 8 डॉट बॉल अगर आप खेलते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी मैच में कॉस्टली पे कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट में आपने रन्स करने हैं तो उनको उस लिहाज से ग्रूम भी करना चाहिए। अदरवाइज आप नहीं जाना चाहते तो उसकी जगह कोई और आप जो है बॉलर को देख लें। इसमें ये भी होता है ना कि अगर आपके पास अमर की चॉइस है, अमर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आपको लेके आना चाहिए, जूनियर को बिठाएं। आपके पास 4 फास्ट बॉलर अच्छे होंगे तो आप रन ही रोकेंगे ना यार। तो आपने अगर अगली टीम को अगर 140-150 पे रोकते हैं किसी भी कंडीशन में, तो आपके जो 7 प्लेयर हैं, मेरा ख्याल है कि 7 प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देनी चाहिए। 140-150 तो करना चाहिए T20 में। इवन टू अगर 180 भी हो तो 180 भी करना चाहिए, सब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ कंडीशंस की, किस तरह की कंडीशन भी और किस एनवायरनमेंट के ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 15 का स्क्वाड है, खुशदिल शाह को भी रिलीज कर देना चाहिए, आसिफ अली को भी रिलीज कर देना चाहिए और बंदे नए ढूंढने चाहिए जो कि यंग ब्लड है, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं उस दिन वसीम अकरम साहब का प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की यार। अब्रार अहमद को आपने 60 T20 में अगर उनको सिलेक्ट हो ही गए हैं यार, जब आपको पता है कि यार नवाज ही जाएगा T20 के लिए, एटलीस्ट यार 2-3 मैच तो दे दो उसे यार। अब 2-3 मैच तो उसको दे दो यार, उसको जुमा तो लो कि मिस्ट्री स्पिनर जो बता रहे हैं कि यार फ्यूचर के लिए 2022 के T20 के वर्ल्ड कप के बाद आपने वेस्ट इंडीज में खेला है जहाँ पे विकेट स्पिन करता है, तो आप उसके लिए ग्रूम कर लो यार। आप चांस तो दे दो यार, चांस तो देना चाहिए यार। ऐसा तो नहीं कि यार जिद में आप चांस ना दें कि मैं कप्तान हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, यार ऐसे नहीं होता जिद पे। और मेरा ख्याल है जिद पे नहीं चलता। आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपने ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। आप हमारे हीरो पहले भी थे, आप हमारे हीरो अब भी हैं, लेकिन बात यह है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने गेम करना है ना यार। अगर आपको 1 डाउन की जरूरत है पाकिस्तान को, तो आपको 1 डाउन आना चाहिए। अगर आपको लंबा खेलना है, आपने डॉट बॉल समझनी है, तो वहां पर खेलें आप। अगर आपने, लेकिन ऐसा नहीं होता यार कि मैं ही ओपनर आऊंगा, जमान साहब ही ओपनर आएंगे। माजे के साथ मोहम्मद जमान और ये दोनों बेशक रन बना ले, इनका जितना भी रन है आप देख लें किधर है यार, एशिया में आया ना, यूएई में आया है, तो इसके अलावा तो रन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि काफी जो है ना 15 प्लेयर में से ओवरऑल देखा जाए ना। अच्छा जी, आप ओवरऑल कैंपेन की बात करूं तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिम्बाब्वे से, सॉरी आपकी बात करूं, जिम्बाब्वे से हार गए। तो मेरा ख्याल है कि कंपेयर हम दुआओं पे ही जो है ना, कुदरत ने हमें फाइनल खिलाया, अदरवाइज वी आर नॉट अप टू द मार्क। और दुनिया भी यार हैरान है यार, आप जितना भी वर्ल्ड मीडिया देखेंगे तो वही कहेगा यार कैसे। एक बंदे ने कहा यार कैसे कर लेते हो यार, ये कैसे हो जाता है। मैरेकल ही था यार, लोगों की दुआएं थी आपके। लेकिन बात यह है कि यार हर दफा दुआएं काम नहीं करती यार। मुझे बल्कि मैं उधर हामिद मीर साहब का भी ट्वीट पढ़ रहा था कि हर जगह कुदरत का निजाम नहीं चलता, कुछ करना भी पड़ता है, जो उनका लुब्बे लबाब था। तो बात उनकी भी ठीक है यार, हर जगह दुआएं नहीं चलती, दुआएं उनके साथ जो कुछ करना पड़ता है। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। आप
ने जब मैच आपका 84 रन पे था तो अगर 175 होता तो अल्लाह ताला की ज़ात क्यों ना मदद करती यार, क्योंकि आप भी तो एफर्ट करते हैं ना। अब ये तो नहीं कि कोई इंग्लैंड आपको थाली में दे देगा वर्ल्ड कप आके लिए, जिस तरह हमने एशिया कप श्रीलंका को प्लेट में दिया था। इंडिया का जो मैच हम लूज किया है हमने, आपकी सिलेक्शन पुअर सिलेक्शन की वजह से किया है। आपको लोगों ने क्या कह के यार था कि कंडीशन एमसीजी की जो है 4 फास्ट बॉलर्स की है, आप 5 के आप एक बंदे को बिठाएं, हैदर को बिठाएं या आप आसम अली को बिठाएं, एक बंदे को बिठाएं आप। लेकिन आपने कहा जी हमने वही 5, तो आपको ऑप्शन नहीं था बॉलिंग करने का। नवाज को फिर आप कहते हैं जी मैच विनर है, वो मैच विनर कहाँ पे गए हैं आपके मैच विनर कहीं नहीं थे ना, नो वेयर एट मैच विनर। आपने किस ओवर उसके मैच के बाद कोई ओवर दिए ही नहीं, कोई ओवर नहीं दिया। सिडनी में आपने अफ्रीका के खिलाफ 1 ओवर दिया आपने, आप अगले मैच में आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ मेरे ख्याल से 1 आधा ओवर दिया आपने, कि दिया भी नहीं दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने मेरे ख्याल से 1 ओवर दिया है, तो कहाँ पे आपका मैच विनर? वहां पे जब आप देख रहे थे कि आदर रशीद की बॉल इतनी टर्न हो रही है तो आपको 1-2 ओवर निकालना चाहिए था, शायद वो विकेट भी लेते। वो कोशिश करते जब बेन स्टोक्स नहीं आए थे तो कोशिश करते तो विकेट भी निकल सकते थे। लेकिन बात यह है कि यार एट दी ग्राउंड में कप्तानी आपने किस तरह की, तो आप एज ए कप्तान फेलियर है। आप बेशक जो मर्जी कर लीजिए कि या लोग जितना मर्जी कह लीजिए कि हमने 2021 का T20 सेमीफाइनल खेला, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हमने 2022 का फाइनल, तो हार गए ना यार सारे यार, हार गए। तो लोग जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी क्या वो हारों को याद रखेगी? बिल्कुल। हम अगर इमरान खान को फॉलो करते हैं या वर्ल्ड कप की क्रिकेट की बात करते हैं तो हम 92 का वर्ल्ड कप कहते हैं जो जीता है। अगर हम सरफराज की बात करते हैं तो ही इज अ चैंपियन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है, इवेंट जीता उन्होंने। अगर हम यूनुस खान की बात करते हैं तो उन्होंने आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जीता है। बिल्कुल उन्होंने लोगों को नहीं पता कि यूनुस खान T20 प्लेयर नहीं था, लेकिन इज अ कैप्टन, वो जीते, उन्होंने ट्रॉफी को थामा है, तो लोग उनकी कप्तानी की तो कोई पूछेगा ही नहीं। वो तो एंड में कोई ना आपके मैच देखेगा, वो तो हम विजुअल देखते हैं वर्ल्ड कप 92 की या 2009 की फाइनल की, या हम देखते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की, तो हम फाइनल देखते हैं कि फाइनल में किसने लाइन क्रॉस की। बिल्कुल, फाइनल में तो जिस टीम ने लाइन क्रॉस की वो इट इज द विनर ना। इंग्लैंड ने फाइनल लाइन क्रॉस की 2022 की T20 में, 21 में ऑस्ट्रेलिया ने क्रॉस की, तो हम वो कोई नहीं कहता जी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा 2021 में फाइनलिस्ट था। फाइनलिस्ट को कोई नहीं पूछता, भाई ऑस्ट्रेलिया जीता है। बिल्कुल, लोग न्यूजीलैंड को याद पूछते हैं, लोग इंग्लैंड को कहेंगे जी वो ये थोड़ी कहेंगे इंग्लैंड जीत गया, उन्होंने कहना पाकिस्तान, हु इज द पाकिस्तान, इंग्लैंड का नाम रहेगा, इंग्लैंड का नाम रहेगा। अगर आप पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान का नाम होता है, हु इज इंग्लैंड, इंग्लैंड को किसी ने नहीं पूछना था। और अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की कैंपेन मेरा ख्याल से इतनी फ्रूटफुल नहीं थी, और जितना सोशल मीडिया पे हमारे जो लोग हैं या हमारे वाम जो उनको अप्रिशिएट कर रही है, बाबर को, मोहम्मद मान पाइमिन, मेरा नहीं ख्याल कि अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। और ये अगर इस तरह की परफॉर्मेंस पे जिम्बाब्वे के खिलाफ अप्रिशिएट कर रहे हैं, हार के इंडिया से हार के अप्रिशिएट करें, तो ये दिस इज नॉट द एप्रिसिएशन प्रोसेस, आई फील दैट। और हकीकत पसंदाना होना चाहिए। अगर क्रिटिसाइज, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप, मैं एक्चुअली क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ, कोई मेरा हमें देखता है नहीं देखता, हमें इस क्रिकेट से प्यार है, बिल्कुल, हमें इस गेम से प्यार है, तो हम वही बात करेंगे जो दिल खुलेगी। और मैं बाई गार्ड कह रहा हूँ कि जब मैच था तो मैं सपोर्ट तो पाकिस्तान को कर रहा था, लेकिन था 2080 कि इंग्लैंड के पास ज़्यादा अच्छे क्योंकि अप्रोच उनकी पॉजिटिव थी यार, उनकी अप्रोच पॉजिटिव थी। तो मैं ओवरऑल कैंपेन की बात करें ना, अगर मुझे, मैंने इतना जितना क्रिकेट फॉलो करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अप्रोच हमारी पूरे टूर्नामेंट में कैंपेन इतनी अच्छी नहीं थी, और हम बस जिस तरह आए हैं ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह की सपोर्ट की वजह से जो है ना हम लोगों ने फाइनल खेला, अदरवाइज वी डोंट। अगर हमारा यही मैच न्यूजीलैंड के साथ पर्थ में सेमीफाइनल प्लान होता तो हमने हार गए थे, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं करने देना था, उन्होंने हमें नहीं करने देना था। और उन्होंने पर्थ में ने बैटिंग, टॉस जीत के पहले बैटिंग करवानी थी। इंग्लैंड ने भी वही किया, टॉस जीता, उन्हें पता था कि कितना रन पाकिस्तान बोर्ड पे लगा लेगा, 130 140। और हम वर्ल्ड कप से रोते आ रहे हैं यार, पहले के पाकिस्तान की टीम, ये जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है 130 की टीम है यार, नहीं हमने उस प्रोग्राम की, बिल्कुल किया, बिल्कुल, क्योंकि जो ये टीम है ही नहीं इससे ज्यादा की यार 130 ऑस्ट्रेलिया में 130 की नहीं है। और अगर आप एशिया की बात करें या दूसरे बात करें तो 150 की टीम है ये रन चेजिंग में, बिल्कुल, ये इससे ज्यादा की टीम नहीं है, इससे ज्यादा की टीम नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के पास टफ की बात करता हूँ मैं, उस दिन साइम यूब आई थिंक सो, मैंने उस दिन बैटिंग देखी है उसकी डोमेस्टिक में, इट वाज फैबुलस। जिस तरह उन्होंने ऑफ स्पिनर को खेले, जिस तरह उन्होंने फास्ट बॉलिंग को पिक किया, तो ऐसे खिलाड़ियों को, कोई साइम यूब मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, अबरार अहमद मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, बिल्कुल,
और मुझे पीएसएल के हवाले से भी इतना दुख हो रहा है कि पाकिस्तान की पीएसएल का भी मैं बता दूं यार, माजर के साथ इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन आपने वही पुराने खिलाड़ियों को, वहाब रियाज की नहीं है ये चीज खेलने वाली यार। आप वही आप शुएब मलिक को लेके जा रहे हैं, आप इफ्तिखार को आप नए प्लेयर को ग्रूम ही नहीं करना चाहते आपके पास नए प्लेयर्स हैं, लेकिन आप उनको लेकर नहीं आ रहे हैं यार। आप देखें इंडिया आईपीएल से क्यों उन्होंने ऊपर किया। आज आईपीएल में आपको मैं लिख के दे देता हूँ, आईपीएल में आज दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो अपने खिलाड़ियों को कह देंगे कि जी हमने एनओसी नहीं देना, आप नहीं खेलेंगे, अपनी डोमेस्टिक आपने खेलनी है। तो आईपीएल पिट जाए, इंडिया की क्रिकेट जो है, जो उनका जो स्टफ निकल के आ रहा है वो आना बंद हो जाए। ऐसी है इंडिया का। उसकी वजह यह है कि जब बड़े प्लेयर्स के साथ आपका कोई छोटा लड़का ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, उसके साथ मिलके खेलता है, तो मेरा ख्याल है कि इम्पैक्ट बंदे में खुद ही आता है। और एक एनर्जी जो है यार, मैं विराट कोहली के साथ खेल रहा हूँ, मैं पैट कमिंस के साथ खेल रहा हूँ, मैं ग्लैन मैक्स के साथ खेल रहा हूँ, तो बंदे का जस्चर और बंदे का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई पे होता है। और हम वही इफ्तिखार अहमद, वही शुएब मलिक, वही मुझे एक्चुअली मेरा किसी से भी कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल में आप ऐसे प्लेयर्स, हर टीम में तीन चार प्लेयर ऐसे अग्रेसिव होने चाहिए जो कि छोटी एज के हैं और अग्रेसिव हों, जो कि इंटेंट शो करें, उनको प्लेटफॉर्म भी वैसा दें। और ऐसा नहीं कि आप डमी विकेट बना दें, ऐसे फ्लैट विकेट बनाए, विकेट में इतना घास होना चाहिए, गेंद पड़े और जाए, ताकि आप हर कंडीशन में, अगर फास्ट विकेटों में अगर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने जाते हैं तो पता हो यार मौसम विकेट आती है, हमने भी अपनी विकेटें इस तरह की प्रिपेयर की हैं कि उसके मैच कर रहे हैं उसके। हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे स्विंग हो रही है गेंद, तो हम स्विंग के लिहाज से हर तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि एशिया में आए हैं तो अब ऐसा करें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ओवरऑल कंपेन की जाए तो आई वाज डिसअपॉइंटेड, इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान, nowhere in the contest, as far as for my concern. I was also वंडर के हम किस तरह से फाइनल खेले हैं, लेकिन खेले हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, हमने फाइनल खेला, हमें मोटिवेशन मिली। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो T20 का मैचेज है, क्योंकि अभी 2 से 3 माह तक तो T20 के मैचेज नहीं है हमारे, तो जो अगला और भी 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा है, तो बाय द वे एक वीडियो हम संडे को जो कमिंग आ रही है ना, हम एक वीडियो भी बनाएंगे कि 2030 तक आईसीसी के कौन से जो है 8 इवेंट जो है ना किधर आ रहे हैं और कहाँ पे होंगे, तो उसकी पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। सही। तो इस पूरी कैंपेन की जो स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी है ज़रूरत। हमारी सिलेक्शन को भी सीखने की ज़रूरत है, हमारे प्लेयर्स को सीखने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज है, हमारा बॉलिंग बहुत अच्छा है, हमें 1-2 बॉलर और लेकर आना चाहिए। आमर को आप फुल ज़ाया कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके कैसेट है, और अगर आप 2-3 साल में उससे जो आप उससे अच्छा ले सकते हैं अगर ले लें, और वो उसको T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 में, 2023 में वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपके पास बॉलिंग का ऑप्शन वहाँ पे पूरा होना चाहिए, फास्ट बॉलिंग ट्रैक होना चाहिए। तो इंडिया की जो विकेटें आपको वहाँ पे मिलेंगी वो आपको फंसाने वाली विकेटें देंगे, क्योंकि क्रिकेटर उनके होंगे, उन्होंने पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान किस टीम के साथ कैसे खेलता है। अगर वो इंग्लैंड के साथ खेलेगा उन्हें बाउंसी विकेट देंगे, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा बाउंसी विकेट देंगे, अपने साथ खेलेगा तो वो उनको स्पिनिंग विकेट देंगे, बांग्लादेश के साथ खिलाएंगे स्पिनिंग ट्रैक देंगे, तो वो पाकिस्तान को पूरा फंसाने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के पास भी स्टफ पूरा होना चाहिए ताकि हमारे जो 15 जाए वो दी बेस्ट 15 हो, बिल्कुल दी बेस्ट 15 हो, प्ले करें। और मैं लिटरली आपको बताऊं, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान की टीम में इतना पोटेंशियल है कि हम 2023 का भी वर्ल्ड कप इंडिया में जी सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ जी सकते हैं। और अगर आप 2011 की कैंपेन इंडिया की वर्ल्ड कप की देखें तो पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंगली पूरा टूर्नामेंट था। पाकिस्तान एक मैच बीट हुआ इंडिया से सेमीफाइनल में, हम वो भी जी सकते थे, लेकिन वहाँ पे मिसबा की जो अप्रोच थी, आई थिंक सो कि मिसबा ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली है। बिल्कुल, मुझे लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल खेल रहे हैं। आई स्टिल बिलीव दैट। और अगर 25 रन से या 24 रन से अगर आप मैच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारते हैं, तो उसका मतलब है कि आपने जीता ही मैच, इतनी दौड़ बस खेली है कि आपने जीता ही मैच जो है ना उनको दिया है। तो स्टिल आई बिलीव दैट कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इतने लड़के अच्छे हैं कि पाकिस्तान कम्पीट कर सकता है। लेकिन बात यही है कि इंटेंट शो करना पड़ेगा, T20 को T20 की तरह खेलना पड़ेगा, ओडीआई को ओडीआई की तरह खेलना पड़ेगा, टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलना पड़ेगा। आज तक इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हम तो ये भी नहीं कहते यार,
हम तो भूल जाते हैं कहते हुए। हाँ जी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। कमेंट्स करें अगर हमारी कोई बातें तो हमने बड़ी बुरी की हाँ हैं, जी, तो और कुछ ज़्यादा बुरी लग रही तो आप कमेंट बता दें कि ये बात बुरी लग रही है भाई, कि यार हम उसका इंशाल्लाह उसको ठीक कर देंगे। ठीक करेंगे। लेकिन बात यही है कि मोहम्मद जमान और बाबर आजम नॉट द ओपनिंग पेयर, और हमें यार आईसीसी के जो नंबर 2 और नंबर 4 पे नहीं चाहिए। वी नीड रिजल्ट्स। हाँ, रिजल्ट अगर कोई मोहम्मद रिजवान पे मुझसे स्टेटमेंट करता है तो मैं यही कहूँगा यार मुझे ना देखे, एशिया कप का जो है ना 2022 का फाइनल देख ले। अगर एक ओपनर आपका 160 रन चेज नहीं कर सकता और 18 की एवरेज दे के जाता है तो इसका मतलब है कि ही इज नॉट एबल एज ए ओपनर टू परफॉर्म। बिल्कुल ऐसी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।